हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद क्लेम में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलंकार। आज के इस वीडियो में आपका 2 मार्क्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट क्लास 12th वालों का, यानी इंटर वालों का। चलिए देखते हैं, हम आज अलंकार समाप्त करके ही मानेंगे। देखिए, पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसका लक्षण देखते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां पे बार बार वर्णों की आवृत्ति होगी वहां अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण से समझते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय। ठीक है, एक तो हमारा एग्जाम्पल यानी उदाहरण ये हो गया, और दूसरा है रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। देखिए, स्पष्टीकरण में हमने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। इन उदाहरणों के अंतर्गत प्रथम में तय तथा द्वितीय में रे वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यानी तय की आवृत्ति तय तय इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें रे की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यमक अलंकार है दोस्तों। अब आगे लक्षण देखिए इसका। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहां एक शब्द समूह के एक से अधिक बार प्रयोग हो, यानी शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। एक तो इसका उदाहरण ये है, और एक और भी उदाहरण आता है इसका। कनक कनकते शौकनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। इसका एक और उदाहरण है, आप उसको लिखना चाहे आप उसको भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, श्लेष अलंकार है दोस्तों। परिभाषा देखते हैं इसकी। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लेष्ठ कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हों वहां श्लेष अलंकार होता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना ऊबरे मोती मानुष चून। ठीक है, इसका उदाहरण आप देख लेंगे। अब अगला आता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आता है दोस्तों, देखते हैं। उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। तुल्यता यानी समानता यानी समान, और तुल्यता यानी तुलना करना किसी से। जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। जहां पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए दोस्तों, उपमा अलंकार का हम उदाहरण देखते हैं। पछतावे की परछाई सी तुम उदास छाई हो कौन, पछतावे की परछाई सी तुम उदास छाई हो कौन, दुर्बलता की अंगड़ाई सी अपराधी सी भैसे मौन। दुर्बलता की अंगड़ाई सी अपराधी सी भैसे मौन। ये हो जाएगा आपका उपमा अलंकार का उदाहरण। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार को। ठीक है, रूपक अलंकार को देखते हैं। परिभाषा देखिए इसकी। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता, यानी जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। उदाहरण देख लेते हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। उदाहरण है। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली।
तो दोस्तों आज हमने 5 अलंकारों को हमने देख लिया है। मात्र आप इनमें से कोई भी 3 करके जाना, आपके बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी से के साथ आपको बताता हूं कि तीनों करके आप जाएंगे तो आपका एक पक्का आएगा 101%। तो आप 5 में से कोई 3 कर लीजिए जो आपको अच्छे लगे हों। तो अगली वीडियो में हम छंद लेकर आएंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।